बच्चों, यह जो पेन दिखाई दे रहा है, देखिए आगे की साइड जो निब है और पीछे ब्लैक कलर की होती है उसको जिप कहते हैं। यह आगे से कटा हुआ दिखाई देता है और सामान्य सा पेन होता है। इसमें सिर्फ अंतर आपके निब का ही होता है। इस पेन को चलाने के लिए हमेशा पेन को 45 के एंगल पर कॉपी पर रखकर जमाया जाता है। देखिए किस तरह से आपका जो पेन है हमेशा 45 के एंगल पर ही निब होता है, चाहे स्ट्रेट, फ्लैट, स्लांट, पैरेलल किसी प्रकार के स्ट्रोक हो। स्ट्रोक के नियम बहुत सिंपल होते हैं। 45 के एंगल पर निब हमेशा रखी जाती है और निब के राइट और लेफ्ट चलाने पर, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, राइट और लेफ्ट चलाएंगे तो हमेशा शार्प वाले स्ट्रोक आते हैं और जिप के डायरेक्शन में अप या डाउन चलाने पर फ्लैट डायरेक्शन, फ्लैट वाले स्ट्रोक आपको मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप कि पेन किस तरह चलाया जा रहा है। फिर से देखिए, पीछे के साइड वाला जिप, आगे वाला निब, इन दोनों के सही उपयोग से ये देखिए जब लेफ्ट या राइट चलाया, जिप के पैरेलल चलाया, दोनों में क्या अंतर है। ये देखिए शार्प स्ट्रोक जब हम लेफ्ट चला रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट लेकर जिप की साइड चलाया, फिर से लेफ्ट, लेफ्ट जिप के पैरेलल, फिर से लेफ्ट, तो कर्व शेप आया। तो बच्चों राइट और लेफ्ट चलाने पर शार्प स्ट्रोक आते हैं और जिप की डायरेक्शन में चलाने पर फ्लैट स्ट्रोक आते हैं। तो बस इसमें दो ही स्ट्रोक है, शार्प और फ्लैट। इन्हीं के संयोग से, इन्हीं के अलग अलग तरह से हैंड मूवमेंट के साथ अलग अलग प्रकार के कई स्ट्रोक बनते हैं और इन्हीं स्ट्रोक के छोटे छोटे जॉइंट से मिलकर सारे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। तो ये देखिए, आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पेन हमेशा 45 के एंगल पर ही होगा। दूसरा, जब भी हमें शार्प स्ट्रोक चाहिए, पेन को राइट या लेफ्ट आवश्यकता के अनुसार चलाएं। तीसरा, फ्लैट मूवमेंट के लिए जिप की साइड अप, डाउन या पैरेलल चलाएं, तब फ्लैट मूवमेंट आएगा। ये देखिए, ये फ्लैट मूवमेंट, अप चलाने पर पॉइंट, जिप की साइड फ्लैट, फिर से अप करने पर पॉइंट। ये देखिए, थोड़ा स्पीड में लेते हैं, लय बनती है, तब डिज़ाइन भी आकर्षक और सुंदर बनती है। लेंथ के अनुसार शेप चेंज हो जाते हैं। तो 2 ही मेन स्ट्रोक है, शार्प और फ्लैट ब्लंट वाले। अब इन्हीं के संयोग से ये एस के आकार की आकृतियाँ या अन्य कई प्रकार के स्ट्रोक्स बनते हैं। कर्व हैंड मूवमेंट पर डिपेंड है। जितना प्रॉपर तरीके से आपका हैंड मूवमेंट करेगा उतने प्रॉपर स्ट्रोक आएंगे। स्ट्रोक का अभ्यास कई बार करना होता है, 1 या 2 बार में स्ट्रोक सही नहीं बनते हैं। कैलीग्राफी राइटिंग बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है, परंतु पेन को चलाना थोड़ा सा अभ्यास से ही आता है। इस पेन का निब आपने देखा कि काफ़ी ब्रॉड होता है, इसमें इंक काफ़ी लगती है। पेन को बहुत स्लो मूवमेंट पर चलाया जाता है। फास्ट मूवमेंट पर इतना इंक निब से बाहर नहीं आ पाता है। उसी स्थिति में आपका जो भी स्ट्रोक है वो नहीं लगता है और आपको लगेगा कि पेन हमारा नहीं चल रहा। तो पेन को थोड़ा सा प्रेशर के साथ, यानी थोड़ा सा दबाकर चलाएं, स्लो मूवमेंट में चलाएं। तो अब देखिए बच्चों, किस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स हम लोग
बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पेन का स्ट्रोक किस तरह से लगाया जा रहा है इसका आप ध्यान रखिए। निब और जिप का सही प्रयोग आपको देखना है। ये देखिए जिप को किस प्रकार से नीचे की तरफ लिया और फ्लैट स्ट्रोक आया, कर्व स्ट्रोक आया। ये देखिए किस प्रकार से आपको कर्व लेना है। आप चाहें तो पहले पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, परंतु हैंड मूवमेंट हमेशा 45 के एंगल पर ही चलता है। चाहे आपको फ्लैट स्ट्रोक लेना हो, चाहे कर्व स्ट्रोक लेना हो, चाहे पॉइंट स्ट्रोक लेना हो, आपका जो पेन का निप है देखिए हमेशा 45 के एंगल पर ही है। और बताए गए रूल्स का फॉलो करते हुए आप अपना निश्चिंत होकर ड्राइंग बनाएं, सही शेप आएंगे। आप शेप की तरफ न जाए, पेन के मूवमेंट का ध्यान रखिए। एक बार स्ट्रोक सही नहीं आने पर अपने पेन को इंक में डुबाकर फिर से उसके ऊपर दोबारा चलाएं और अपनी जो आकृति है उसको सही करिए। तो बच्चों आपको समझ आ चुका है। सारे अल्फ़ाबेट आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट में कई छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना पड़ता है। एक ही स्ट्रोक या एक ही बार पेन चलाने पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं बनता। जैसा कि आप सामान्य पेन या पेंसिल से बना लेते हैं, उस तरह से कैलीग्राफी पेन से वर्क नहीं होता है। इसमें छोटे छोटे जो कर्व हैं उनको आपस में अरेंज किया जाता है।